अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेहद फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है, और उस पर मज़ीद करम ये हुआ है कि हमको औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया है, जिनके सदक़े में हर हफ्ता यहाँ पर जमा होके अपने तजदीद ईमान करते रहते हैं। तजदीद ईमान क्या है? तजदीद ईमान किस तरीके से हमको करना चाहिए, समझे? यूँ तो आप लोग सब जानते हैं कि अरकान इस्लाम कितने हैं। अरकान इस्लाम से तो सब लोग वाकिफ़ है। कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। लेकिन हम इस चीज़ों के अंदर ज़्यादातर क्या है, अमल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ईमान की तरफ तवज्जो कम कर दी है। ईमान क्या चीज़ है इसको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। असल हमारा जो ईमान है वो है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ही से ही हमारी ईमान की तजदीद होती है, ईमान का यकीन होता है। नमाज जो है ये तो हमारा अमल है। ज़कात क्या है, ये भी हमारा अमल है। हज क्या है, ये भी हमारा अमल है। अमल अलग चीज़ है, ईमान अलग चीज़ है। दुनिया हमारे पास मज़हब में इस्लाम दीन में क्या है, इस्लाम, ईमान और एहसान है, तक़वा और तौहीद है। इस्लाम के अंदर क्या है, सबसे पहले कलमे तैयबा है। कलमे तैयबा को जानना ही हमारा असल मकसद है। जब तक हम कलमे तैयबा को नहीं जानेंगे और हम उसको नहीं समझेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हम लोगों का नमाज़ पढ़ना, सब कुछ करना सब बेकार हो जाएगा। नमाज भी जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग? ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि जैसा कि नाबालिग लड़के नमाज पढ़ते हैं। नाबालिगाना नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। नाबालिग के माने क्या है? नाबालिग नमाज किस तरीके से पढ़ता है? नाबालिग यही देख के पढ़ता है कि आगे वाला किस तरीके से सर झुका रहा है, किस तरीके से ठहर रहा है और किस तरीके से उन्हें रुकू और सुजूद कर रहा है, उस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। क्या ये हमारी असली नमाज है? हमारा नमाज का मकसद क्या है? हम जो नमाज पढ़ते हैं वो हम ये समझ के पढ़ते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमको अच्छी रोज़ी देगा। ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। नमाज जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमको नमाज़ पढ़ना है। जब तक हमको अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल नहीं होंगी तब तक हमारी इबादत बेकार हो जाएंगी। हम नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? लोगों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। लोग किस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं हमको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। नमाज हम पढ़ रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह के लिए अपना सर को झुकाना है जब तक कि हमारी नमाज मुकम्मल हो सकती है। ये पूरी नमाज़ों के अंदर हमारा दिल सिर्फ एक ही तरफ होना है, वो है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है। हमारे को लोगों को दिखाना नहीं है, नमाज से कोई चीज़ हमको हासिल करना नहीं है। सिर्फ अगर हमको हासिल करना है तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है और अल्लाह को अपने क़रीब जानना है। ये समझ के अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमको उस पर गामजन भी रखेगा और आगे हमको अपने क़ुर्ब से उन्हें अपने दर्जे को बुलंद फरमा देगा। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे बहुत कुछ है लेकिन हज़रत क़िबला सब कुछ बयान कर देते हैं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।